हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन डिस्कस कर रहे हैं जो कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंस यूपी लखनऊ। यूपी लखनऊ की जो स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, जिसे हम शॉर्ट में SFSL भी कहते हैं, स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी यूपी लखनऊ की साइट से रिलीज करी गई है। ये हिंदी में लिखा हुआ है, मैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसलेट करके आपको बताने की कोशिश करूंगी। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेस यूपी, उत्तर प्रदेश लखनऊ। ओके, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है? उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फोरेंसिक साइंसेज उत्तर प्रदेश लखनऊ में सृजित निम्नलिखित रिक्त पदों पर नियुक्ति के आधार पर प्रनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति हेतु योग्य इच्छुक एवं अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। तो इसका मतलब क्या है? जो स्टेट फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी है यूपी की, वहाँ पे एप्लीकेशंस इनवाइट करे गए हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज में, डिफरेंट डिफरेंट रिक्वायर्ड पर्पसेस के अकॉर्डिंग। ओके, तो यहाँ पे लिस्ट बताई गई है कि कितने कितने जो भी रिक्वायरमेंट की पोस्ट खाली है, नेम क्या है पोस्ट का, पे लेवल क्या होगा, सारी चीज़ें हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी देख लेंगे, जिसकी वजह से आपको ये पता लग जाएगा कि आप इसके योग्य हैं या नहीं है, मतलब एलिजिबल हैं या नहीं है। ओके, सो यहाँ पे आपको दिख रही है नेम ऑफ पोस्ट। नेम ऑफ पोस्ट, पहली नेम ऑफ पोस्ट है डेप्यूटी डायरेक्टर की, दो पोस्ट है। जो पे लेवल है 13A लेवल का है। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, एक पोस्ट है, 13 पे लेवल है। फाइनेंस ऑफिसर एक पोस्ट है, 10 पे लेवल है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार तीन पोस्ट है, 10 पे लेवल है। प्रोफेसर तीन पोस्ट है, 14 पे लेवल है, AGP। एसोसिएट प्रोफेसर 5 वैकेंसीज, 13 AGP पे लेवल है। असिस्टेंट प्रोफेसर 10 पोस्ट है, 10 AGP लेवल का पे लेवल है। साइंटिफिक ऑफिसर की 5 पोस्ट है, 10 पे लेवल पे रहेगा। साइंटिफिक असिस्टेंट की 5 पोस्ट है, 6 पे लेवल पे रहेगा। असिस्टेंट लाइब्रेरियन की एक पोस्ट है, 10 पे लेवल का सैलरी रहेगा। अकाउंट्स ऑफिसर एक पोस्ट है, 10 पे लेवल। अकाउंटेंट एक पोस्ट, 6 पे लेवल। असिस्टेंट अकाउंटेंट एक पोस्ट है, 5 पे लेवल की सैलरी है। देन वी हैव जूनियर असिस्टेंट, 10 पोस्ट है, 3 पे लेवल है। लेबोरेटरी असिस्टेंट 7 पोस्ट है, 4 पे लेवल है। स्टेनोग्राफर 2 पोस्ट है, 6 पे लेवल है। कंप्यूटर प्रोग्रामर एक पोस्ट है, 7 पे लेवल है। कंप्यूटर ऑपरेटर 3 पोस्ट है, 4 पे लेवल है। रिकॉर्ड कीपर 2 पोस्ट है, 4 पे लेवल है। कैंपस सुपरवाइजर 1 पोस्ट है, 6 पे लेवल है। एंड सिक्योरिटी ऑफिसर 1 पोस्ट है एंड 6 पे लेवल है। सो टोटल वैकेंसी कितनी है? टोटल वैकेंसी है 66 SFSL में। ओके, यहाँ पे हम वर्किंग एक्सपीरियंस देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू नेम ऑफ पोस्ट। डेप्यूटी डायरेक्टर के लिए वर्किंग ऑन सेम पे लेवल 13A और 2 year वर्किंग एक्सपीरियंस ऑन पे लेवल 12 इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस और इट्स अलाइड डिसिप्लिन्स। तो आप डेप्यूटी डायरेक्टर की पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। देन वी हैव एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर वर्किंग on same pay level 13 or 5 year administrative experience, pay level 12 in government university, college, national institute, industry of any government office. Okay, finance officer should be from UP Finance Accountant Service and working on the same post in pay level 10 and 5 year working experience or 5 year working experience on pay level 9 in government offices. Assistant registrar working on same pay level 10 or 5 year administrative experience on pay level 9 in government university, college, national institute, industry or any government offices. बहुत सिंपल मिनिमम रिक्वायरमेंट, सिंपल रिक्वायरमेंट्स है, सिंपल वर्ड्स में है, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए। देन वी हैव प्रोफेसर, तो वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 14 पे लेवल पे, 2 साल की टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होनी चाहिए एज एसोसिएट प्रोफेसर, या फिर पे लेवल 13 होना चाहिए। AAGP इन यूनिवर्सिटी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस और इट्स अलाइड डिसिप्लिन। Then we have associate professor. ये professor का था, this is associate professor working on the same pay level 13A AGP और minimum 10 years
teaching and research experience as assistant professor, pay level 10 in any university, college, national institute of in the field of forensic science or its allied disciplines. Then we have assistant professor, मिनिमम 2 साल का टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम पे लेवल पे इन एनी यूनिवर्सिटी कॉलेज नेशनल इंस्टीट्यूट इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस. देन वी हैव साइंटिफिक ऑफिसर में भी वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 10 पे, मिनिमम 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 9 पे लेवल पे फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस पे. असिस्टेंट साइंटिफिक असिस्टेंट 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन पे लेवल 5 इन द फील्ड ऑफ फोरेंसिक साइंस, या फिर वर्किंग होना चाहिए ऑन सेम पे लेवल ऑफ लेवल 06. देन वी हैव असिस्टेंट लाइब्रेरियन, सो सेम लेवल पे वर्किंग होना चाहिए या फिर 5 साल का एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस चाहिए ऑन लेवल पे लेवल 9. अकाउंट्स ऑफिसर को यूपी का होना चाहिए. फाइनेंस एंड अकाउंट सर्विसेज क्लियर होनी चाहिए, वर्किंग ऑन द सेम पोस्ट एंड पे लेवल शुड बी 10 या फिर 5 ईयर का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए पे लेवल 9 में. देन वी हैव अकाउंटेंट, सेम पोस्ट होनी चाहिए या फिर 5 साल का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन पे लेवल 5. असिस्टेंट अकाउंटेंट वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का ऑन पे लेवल 4 या फिर लेवल 5 पे ही सेम पोस्ट पे वर्किंग होना चाहिए. Junior assistant working on same post, pay level 3 or 5 year working experience on pay level 2 in government office. Laboratory assistant working on the same pay level 04 or 5 year working experience on pay level 3 on the regular basis, university, college or institute. Then we have stenographer पे भी same level पे work कर रहे होना चाहिए या फिर 5 years का work experience चाहिए on pay level 5, मतलब एक कम. कंप्यूटर प्रोग्रामर सेम पे लेवल पे वर्क होना चाहिए, फिर 5 साल का एक्सपीरियंस ऑन लेवल 6. कंप्यूटर ऑपरेटर सेम लेवल पे जॉब होनी चाहिए या फिर 5 ईयर एक्सपीरियंस विथ लेवल 3 पे लेवल. रिकॉर्ड कीपर वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए सेम लेवल पे या फिर 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन पे लेवल 3. कैंपस सुपरवाइजर सेम पोस्ट होनी चाहिए सेम पे लेवल के साथ या फिर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए लेवल 5 पे लेवल का. देन वी हैव सिक्योरिटी ऑफिसर, सेम पोस्ट पे वर्किंग होना चाहिए लेवल 6 पे या फिर 5 इयर्स का वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए ऑन लेवल 5 इन गवर्नमेंट ऑफिसेज एंड डिपार्टमेंट. अब हम देख लेते हैं कि कौन कौन से अलाइड फोरेंसिक साइंस डिसिप्लिन पे आपको देखना है. सो फोरेंसिक फिजिक्स डिपार्टमेंट में फिजिक्स, मैथ्स, बैलिस्टिक्स, फोरेंसिक इंस्ट्रूमेंटेशन, फोरेंसिक डॉक्यूमेंट हैंडल करना है. फोरेंसिक केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में केमिस्ट्री, टॉक्सिकोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, एक्सप्लोजिव्स. फोरेंसिक बायोलॉजी डिपार्टमेंट में जूलॉजी, बॉटनी, डीएनए एंड सीरोलॉजी. कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट में कंप्यूटर साइंस, साइबर डाटा सिक्योरिटी, साइबर फोरेंसिक एक्सेट्रा. बिहेवियरल साइंसेज में साइकोलॉजी. और इम्पोर्टेंट निर्देश मतलब और नोटिस क्या है. पूर्व में प्रकाशित दिनांक 9/2/2023 की गई विज्ञप्ति में जिन अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र भेजे गए उन्हें पुनः आवेदन करने की आवश्यकता नहीं है. सो 9/2 मतलब 9 फरवरी 2023 को जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दिया उनको ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने की ज़रूरत नहीं है. पदों की संख्या आवश्यकता अनुसार घट बढ़ सकती है, तो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो सीट्स हैं वो कम या ज़्यादा हो सकती हैं. विज्ञापित पदों हेतु राज्य सरकार अथवा भारत सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो निर्धारित वेतनमान में कार्यरत अथवा इसके ठीक एक पे लेवल नीचे कार्यरत अधिकारी कर्मचारी हेतु आई अहर है प्रतिनियुक्ति पर चयन होने की स्थिति में मूल विभागों में प्राप्त वेतनमान एवं ग्रेड पे ही देय होगा. तो ये ग्रेड पे के बारे में इन्होंने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसी के अकॉर्डिंग ये ग्रेड पे देंगे. अगर आपके पास सेम लेवल पे जॉब है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर एक लेवल नीचे जो मैंने अभी बताया. वर्तमान में केंद्र अथवा राज्य सरकार में कार्यरत शासकीय सेवक ही आवेदन हेतु पात्र होंगे. तो जो ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफिशियल है वही ही अप्लाई कर सकते हैं. संविदा पर कार्यरत कर्मी, निजी संस्थाओं में कार्यरत कर्मी आवेदन हेतु पात्र नहीं होंगे. तो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अलावा किसी भी अदर इंस्टीट्यूट के इंडिविजुअल्स चाहे उनके पास एक्सपीरियंस भी क्यों ना हो एलिजिबल नहीं है. आवेदन के
आवेदन के अपने मूल विभाग में कार्यरत रहने पर ही उसका आवेदन स्वीकार किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर पूर्व से कार्यरत अभ्यर्थियों का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं सेम लेवल पे, उनका ही एप्लीकेशन एक्सेप्ट किया जाएगा। प्रतिनियुक्ति पर तैनात किए गए अधिकारियों कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अपने राज्य अधिकारियों कर्मचारियों के लिए स्वीकृत दरों पर विभिन्न भत्ते दिए होंगे। तो कई सारे इंसेंटिव्स इंक्लूडेड हैं। प्रतिनियुक्ति पर आए अधिकारी कर्मचारी का सेवा अवधि सामान्य 3 वर्ष का होगा। विशेष परिस्थितियों में इंस्टीट्यूट के जनरल बॉडी के अनुमोदित से इसे बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। तो 3 साल का आपको वर्क करना होगा यहाँ पे, या फिर उससे कम ज्यादा हो सकता है। ओके, मेन इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है। तो ध्यान ये रखना है कि आपको आवेदन पत्र निर्धारित एवं संलग्न प्रारूप में भरकर बंद लिफाफे में प्राप्त करने की अंतिम तिथि 29 मई 2023 इवनिंग 17। सो स्पीड पोस्ट रजिस्टर पोस्ट के थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन को भेज सकते हैं 29 मई के पहले पहले। ओके, सो आपको यहाँ पे एड्रेस बताया गया है, इस एड्रेस पे आपको भेजना है। ओके, सो आप इस मेल एड्रेस पे अप्लाई कर सकते हैं अगर कोई क्वेश्चन क्वेरी तो, या फिर इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। ये आपका हेल्पलाइन फॉर्म है। फॉर्म का प्रारूप इस विज्ञप्ति के साथ संलग्न, अच्छा आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका एप्लीकेशन फॉर्म भी मिल जाएगा इस नोटिफिकेशन का। सो आई होप ये नोटिफिकेशन आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट रही होगी। अगर आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है तो प्लीज़ लाइक शेयर with your friends and see you guys in the next video with again important topic. Till then, take care and bye.